Welcome, students. Today we will discuss the poem The Ball Poem from 10th class, written by John Berryman. In this poem, the poet gives us a deep meaning, and this meaning deals with the loss of material things. The poet says that loss is the integral part of our life. We should not regret over the loss of material things. We should overcome our grief. लेखक क्या कहता है पोयम में कि जो लॉस है, जो हानि है, वो जीवन का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। इसको हमें सहन करना सीखना चाहिए। द पोएट सेज दैट ए लिटिल बॉय लॉस्ट हिज बॉल, तो ही वांट्स टू एक्सप्रेस हिज थीम थ्रू द स्टोरी ऑफ ए लिटिल बॉय। वो एक छोटे लड़के की कहानी से जो है इस थीम को समझाने का प्रयास करता है कि हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसकी बाल खो गई है। तो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट क्या कहता है कि what is the boy now who has lost his ball, what he is to do? The poet says that what is the boy now, तो पोएट क्या कहता है कि लड़के को अब क्या करना चाहिए। who has lost his ball, जिसने अपनी बॉल खो दी है। what should he do now, अब उसको क्या करना चाहिए। I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. So the poet says that I saw the boy happily bouncing the ball. I saw it go merrily. Merrily here mean खुशी से, happily. The poet says that I saw the boy happily bouncing means jumping the ball down the street man and then merrily over it to in the water. मैंने लड़के को बाल को उछालते हुए देखा, बाल जो है उछल कर गली में गई और फिर जो है वो पानी में चली गई, वाटर में चली गई। तो द बॉय इज वेरी सैड ओवर दिस इंसिडेंट। सेकंड स्टैंजा में पोएट क्या डिस्कस करता है। सेकंड स्टैंजा में पोएट कहता है नो यू टू से ओ देयर आर अदर बॉल। द पोएट सेज दैट देयर इज नो यूज टू से दिस दैट द बॉय कैन बाय अनदर बॉल, he can easily buy another ball. There is no use to say such kind of thing because when we lost our things, that can't be get back, that can't be buy back. An ultimate shaking grief fixes the boy. Ultimate mean final shaking grief दुख, grief means sorrow. Fixes means हिला देता है, shakes हिला देता है द बॉय। तो ये जो बॉल खोने का जो उसका लॉस है, ये लड़के को पूरी तरह से हिला देता है। एज ही स्टैंड रिगिड, और वह बिल्कुल सुन्न, बिल्कुल कठोर खड़ा रहता है। ट्रेम्बलिंग कांपता रहता है, कांप रहा है। एंड स्टेयरिंग डाउन, और उस जगह को देख रहा है जहाँ पर उसकी बॉल चली गई है। रिगिड मीन कठोर, हार्ड। ट्रेम्बलिंग मीन शेकिंग। Stare mean watch. He is watching continuously the place where his ball has gone. All his young days into the harbor where his ball went. अपने बचपन के दिनों से वो उसी जगह पर, उसी हार्बर ए प्लेस ओवर द कोस्ट, ए प्लेस ऑन द कोस्ट, समुद्र के किनारे पर एक स्थान। हिज बॉल वेंट, जहाँ उसकी बॉल चली गई है, वो अपने बचपन से जो है वहाँ खेलता रहा है। थर्ड स्टैंजा में पोएट बात करता है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस नाउ ही सेंसेज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। थर्ड स्टैंजा में पोएट बात करता है कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कहता जो इंसिडेंट मैंने देखी है दैट द बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल, तो आई वुड नॉट इंट्रूड मीन इंटरफेयर, मैं इस कार्य में, लड़के के कार्य में इंटरफेयर नहीं करूँगा। ए डाइम, द कॉस्ट ऑफ द बॉल, डाइम मीन 10 सेंट।
अनदर बॉल, कहता है इसकी कीमत कुछ भी नहीं है, 10 सेट। अनदर बॉल, द बॉय कैन बाई अनदर बॉल, इज वर्थलेस नाउ। टू से दीज काइंड ऑफ थिंग इज वर्थलेस नाउ, कि बच्चे को ये कहना कि कोई बात नहीं, बॉल की जो कीमत थी वो 10 सेंट थी, तुम दूसरी बॉल खरीद सकते हो, दिस इज वर्थलेस नाउ। वर्थलेस मीन यूजलेस। अब ये बात यूजलेस है, ये कहने का कोई लाभ नहीं है। ऐसा कवि क्यों कहता है? बिकॉज ही एक्सपेक्ट्स दैट द बॉय शुड सेंसिज first responsibility. He should senses mean understand. He should understand the responsibility, his responsibility over the loss of material things, कि भौतिक चीज़ों को खो जाने की और उस पर दुख न करने की जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लड़के को समझना चाहिए। इन ए वर्ड ऑफ पोजेशंस, वर्ड ऑफ पोजेशंस मीन मैटेरियलिस्टिक वर्ड, दिस मैटेरियलिस्टिक वर्ड, मैटेरियलिस्टिक वर्ड। इस भौतिकवादी संसार में बच्चे को अपनी लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए। फोर्थ स्टैंजा में पोएट बात करता है, पीपल विल टेक बॉल्स, ही सेज दैट he will not, he says that the people will buy new ball, people will take balls, people will buy new ball, balls will be lost always, but maybe that these balls can also lost। कहता पीपल जो है, लोग जो है, विल टेक, वो बॉल्स को दोबारा खरीद सकते हैं परंतु वो बॉल भी खो सकती है, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, तो दिस न्यू बॉल ऑल्सो बी लॉस्ट लिटिल बॉय। तो व्हेन लिटिल बॉय विल बाई अनदर बॉल इट कैन ऑल्सो बी लॉस्ट एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक एंड नो वन बाइज बॉल बैक। तो द पोएट से दैट the people, when the people can lost another ball, they should try to make the readers understand that everything can't be bought, everything cannot be bought, money is external, पैसा जो है वो बाहरी होता है, द लॉस ऑफ डियर वन कांट बी बोट, जो हमारी डियर चीज खो जाती है वो हमें वापस प्राप्त नहीं हो सकती। इन द लास्ट स्टैंजा द पोएट सेज दैट he is learning, the boy is learning, learning सीख रहा है, लड़का सीख रहा है, the theory of loss, वो जो लॉस का सिद्धांत है उसको लड़का सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, ही इज इन दिस डेस्परेट सिचुएशन ही इज लर्निंग द epistemology of loss, epistemology mean theory of knowledge, theory of knowledge, वो इस ज्ञान के सिद्धांत को सीख रहा। हाउ ही टॉलरेट द लॉस, उसको लॉस को कैसे सहन करना है ये सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, how to stand up, it means how he overcome the grief of his loss, how he can overcome the grief of his loss, वो अपने दुख को कैसे काबू कर सकता है। knowing what every man must one day know, the poet expects that every man should understand these things and most know many days how to stand up, how we have to tolerate the loss and how we can overcome our loss, ये बात जो है लोगों को समझनी चाहिए। तो now we will talk about the literary devices in the poem, जो पोएम के अंदर लिटरेरी डिवाइसेस यूज की गई हैं वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले जो है, जो लिटरेरी डिवाइस जो है पोएम में यूज की गई है वो है एंजैम्बमेंट। एंजैम्बमेंट मीन कंटिन्यूएशन ऑफ सेंटेंसेस विदाउट पंक्चुएशन मार्क। तो इसमें कुछ लाइनें हैं जो बिना पंक्चुएशन मार्क के जो है यूज की गई हैं, तो इसमें एंजैम्बमेंट भी है। नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइसेज है वो है रिपीटिशन।
रिपीटेशन का अर्थ, रिपीटेशन क्या है? रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों को बार बार जो है रिपीट किया गया है, जैसे कि वट वट, वट वट को जो है रिपीट किया गया है, मैरिली मैरिली को रिपीट किया गया है। और नेक्स्ट जो थर्ड है वो है एनाफोरा। एनाफोरा, एनाफोरा मीन्स रिपीटिंग द वर्ड इन द सेम लाइन, एक ही लाइन में जो है वर्ड्स को जो है सेम जो है यूज करना, जैसे वट वट को यूज किया गया है। तो सेकंड स्टेंजा और थर्ड स्टेंजा यहाँ पर भी जो है एंजैम्बमेंट का यूज है, एंजैम्बमेंट, रेपिटेशन, रेपिटेशन और एनाफोरा, एनाफोरा का यूज जो है किया गया है। तो all in all, the theme of the ball poem is that the poet gives us a deep meaning. It deals with the loss of material things. He teaches us that losses are the integral part of our life. We should not regret over the loss of material things, and we should overcome our grief. A little boy has lost his ball. He is very upset. He is staring the place where he has lost his ball. The poet saw all this when the boy was bouncing the ball and happily playing. Then suddenly his ball goes to the street and then to the water. The poet does not want to interfere in this matter of boy. He says that there is no use saying that there are others balls, the boy can easily buy other balls. There is no use to say such kind of thing. We often lose things. This is the part of our life. So uh, we can't easily replace our loss. He suggests that it is useless to spend money for buying another balls. So another's ball can also be lost. So the poet expects by learning a new lesson in life, how to overcome the grief of our loss. He says that the boy can buy new things, but lost thing cannot back in life. In the ending stanza, he realizes epistemology of loss. He learns to stand by the philosophy of loss. One has to learn this truth in life. Thank you.